लास्ट क्लास में अपन ने अध्याय नंबर 8 के लिए एक्सरसाइज जो 8.2 है उसमें उदाहरण नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया। अब आगे पढ़ने के लिए देखो उदाहरण नंबर 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, इसके बाद 8.2 के काफी सारे सवाल वहां देखोगे तो आपको सारे मान सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। साइन 30 का मान कितना है, साइन 60 का मान कितना है, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको ये सारे सवाल करने के लिए किस क्या याद होनी चाहिए, सारणी याद होनी चाहिए। तो कर ही ली होगी आपने सारणी याद। देखो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ सारणी को, इसको देख लेने को किस प्रकार सा मान याद करने हैं। वैसे मैंने पहले बता दी, देखो 0 डिग्री के लिए याद करना है आपको, फिर 30 डिग्री के लिए, फिर कितने डिग्री 45 डिग्री, नॉर्मली 15 का पार्ट आता है 0 के बाद, ठीक है ना। फिर 45 के बाद 60 डिग्री और फिर कितना डिग्री 90 डिग्री। आ जाइए बात समझ में, किसका पार्ट आ 15 का पार्ट आ। अब आपको सबसे पहले साइन थीटा, फिर आएगा कोस थीटा और फिर आएगा टेन थीटा। मैं इन 3 मान के लिए बताऊंगा, याद भी आपको ओरली इन 3 के याद करने। क्यों? क्योंकि अगर इन 3 के मान याद हो गए तो फिर इनके जो नीचे वाले हैं वो सभी इनके क्या है, प्रतिलोम में उल्टे हैं। अगर साइन का आपको साइन 30 का याद है तो फिर कोसेक 30 का याद करने के लिए कोसेक 30 का आवश्यकता नहीं है। आप साइन 30 का जो भी है उसको क्या कर दो, उल्टा। उल्टा करना तो आता ही है, 1/2 को उल्टा करोगे तो 2, ठीक है। √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3, 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2। मतलब उल्टा करना तो आप जान जाओगे। कुल मिला के ये 3 के मान आपको याद करने। अब 3 में भी से भी 30, 45, 60 के ज्यादा याद करने हैं आपके। 0 डिग्री और 90 डिग्री की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो सबसे पहले साइन थीटा, फिर आएगा कोस थीटा और फिर क्या आएगा टेन थीटा। देखो साइन थीटा मैंने कहा था कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 आ गया। फिर 0 के बाद कितना 1/2, यानी साइन 30 का मान कितना है 1/2। साइन 45 का कितना मान 1/√2। साइन 60 का मान कितना √3/2। आ जाएगी बात समझ में। अब साइन 90 का मान देखो 0 से स्टार्ट किया था, 1 पे खत्म हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ में। कक्षा 11 में तुम इसके लिए ग्राफ पढ़ोगे, अगर तुम कभी साइंस मैथ लोगे तो जो ग्राफ आता है साइन का, वो ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बनता है। और अगर कोस का ग्राफ बनाते हैं ना, कोस का ग्राफ बनता है ऐसे, सॉरी अगर 11th में आप साइंस मैथ लोगे तो कोस का जो ग्राफ बनता है वो ऊपर से यहां से स्टार्ट होता है। क्योंकि देखो आप देखोगे अभी कोस 0 का मान कितना होता है रे? मैंने कहा था कि कोस के मान याद करने के लिए आपको ये वाले मान इधर से पलटते जाओगे आप, तो कोस 0 का मान कितना होगा 1। तो देखो कोस का मान यहाँ 1 से स्टार्ट होता है और जो साइन का मान है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है ना। और ये मान नेगेटिव में भी चलते हैं, इधर भी चलते हैं, मैंने पॉजिटिव वाले बताए। इधर सुनो, तो कोस 60 का कोस 30 0 का मान कितना 1। अब आपको कोस 30 का मान याद करने के लिए जो साइन 60 का है ना उसी को यहाँ पर देना है, √3/2। अब जो कोस 45 आता है और साइन 45 इनके मान सेम ही होते हैं। तो अगर आपको बस ओनली एक मान याद करना है, साइन 45 का 1/√2, तो फिर कोस 45 का 1/√2। मैं पूछू सेक 45 का तो √2। मैं पूछू कोसेक 45 का तो √2। क्या करना है आपको, इसका उल्टा करना। एक मान याद कर लो, टोटल 4 मान याद आ जाए, 1, 2, 3 और 4, कोसेक का भी और सेक का भी। आ जाइए बात समझ में। और टेन का क्या आता है, साइन में किसका भाग दो, इन दोनों को अपॉन में दो तो किसका मान आ जाता है टेन थीटा का, और यही आता है। तो जब आप इस सेम वैल्यू में सेम का भाग दोगे तो टेन 45 का मान कितना आ जाएगा। किसी की दिक्कत नहीं। अब इधर सुनो, यहाँ पे आ रहे थे 1/√2, किसका मान आया ये साइन कोस 45 का। अब कोस 60 का मान याद करने के लिए आप साइन 30 का जो मान है ना उसी को यहाँ रख दो। आ जाइए बात समझ में। तो जो साइन 30 का मान है वही किसका हो जाएगा कोस 60 का, कितना 1/2। अब ये याद होते सेक, अगर मैं सेक 60 का पूछो तो इसका उल्टा कर दो, सेक 60 का कितना हो जाएगा 2। आ जाइए बात समझ में, क्योंकि कोस का उल्टा कौन होता है सेक, ठीक है। अब इधर सुनो, यहाँ क्या आ जाएगा 0। आ जाइए बात समझ में। तो अब इधर सुनो, टेन 45। अब देखो टेन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं,
इन वैल्यूज में नीचे वाली वैल्यू का भाग देते चलो 10 का आ जाएगा। बहुत से कह रहे थे 10 वाली लाइन में दिक्कत है, तो देखो यहाँ ये दिक्कत खत्म करते हैं। 0 में आपको भाग किसका देना है? 1 का। कितना आया? 0। 10 0 का मान आ जाएगा, ठीक है ना। 0 में किसका भाग देना है? 1 का। 10 का, देखो 10 का मान आता कब है? सूत्र बताया था मैंने, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन, अरे बताया था क्या? बताया था ना। तो जो साइन का मान है उसमें कोस का भाग दे दोगे तो किसका मान आएगा? tan थीटा का। तो आपके साइन के मान ऊपर है ना और कोस के मान नीचे है ना, तो इनके भाग इनमें देते चलो ना, तो ये मान आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो tan 0 का मान निकालने के लिए इस 0 में इस 1 का भाग दोगे तो कितना आया? 0। तो tan 0 का मान 0। आ जाएगी बात समझ में? अब इधर दो सुनो, 30 का मान निकालना है आपको। किसका? tan 30 का। तो tan 30 का तो या तो निकाल लो। अब निकालने का तरीका 1/2 में भाग किसका देना है? √3/2 का। 2 से 2 कैंसिल और 1/√3। आ जाएगी बात समझ में? तो tan 30 का मान कितना आता है? 1/√3। tan 45 का सिखाई दिया मैंने। sin 45 का 1/√2। cos 45 का 1/√2। फिर tan 45 का 1। आ जाएगी बात समझ में? cot 45 का 1, क्योंकि tan और cot उल्टे होते हैं और 1 का उल्टा 1 ही तो होगा। मैं पूछूं कोट का, कोट 45, अरे 45, तो tan 45 का याद करो पहले। जब भी मैं कभी आपको उल्टे रिवर्स के मान पूछूं तो आपको पहले सीधे के मान याद करने हैं। मैं जब भी सेक का पूछूं तो आपको पहले कोस का याद करना है। मैं आपसे कहूं कि कोसेक का किसी का भी पूछूं तो पहले साइन का याद करना है कि साइन का कितना है, फिर जो भी साइन का आएगा उसी को उल्टा कर देना है। मैं आपसे पूछूं कोट 45 का, तो पहले tan 45 का तो याद होना चाहिए आपको। tan 45 का कितना? 1। कितना? 1। तो फिर कोट 45 का वापस 1 का उल्टा कितना होगा? 1 ही होगा। तो फिर कोट 45 का कितना होता है? 1। मैं आपसे पूछूं कोसेक 45, अब एक कोसेक किसका होता है? उल्टा होता है साइन का। तो साइन 45 का मान 1/√2। तो फिर कोसेक 45 का √2। आ जाएगी बात समझ में? चलो इधर सुनो, यहाँ पे क्या करोगे आप? tan 60 का मान निकालना है आपको। tan 60 का मान आता है √3। अभी आया किसे? इधर सुनो, √3/2 में भाग किसका देना है? 1/2 का। 2 से 2 कैंसिल, √3 बच गया। अजय बात समझ में? भाग देना वैसे मैंने तुम्हें सिखाई दिया, A/B C/D से वो उल्टा करते हैं वगैरह, ऐसे ऐसे काट के करोगे। तो tan 60 का मान कितना आया? √3। और tan 30 का मान कितना आया? 1/√3। आ जाएगी बात समझ में? किसी की दिक्कत? अरे नहीं। चलो अब उदाहरण नंबर किस पे आओ? 7 पे। उदाहरण नंबर 7 को पढ़ो, क्या कह रहा है देखिए। उदाहरण नंबर 7 पढ़ो, क्या कह रहा है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जैसा कह रहा है वैसा चित्र बना दो। ये लो, PQR में Q क्या है? समकोण। P और R को आप चलो P और ये R को अपने जगह कहीं पे भी लिख दो, ठीक है। आ जाएगी बात समझ में? PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखिए आकृति में 8.20 में देख लिया। PQ कितना सेमी? 3 सेमी। फिर और PR कहाँ है? ये रहा 6 सेमी। PR कितना सेमी? 6 सेमी। तो कोण QPR मतलब आपको एक तो ये वाला कोण याद करना है। कौन सा? QPR। एक तो ये वाला कोण याद करना है और आपको एक कोण याद करना है PRQ। और यही याद, मतलब कुल मिला के जो 90 के अलावा 2 कोण बच रहे हैं उन 2 कोणों को आपको क्या करना है? याद करना है। इधर सुनो, उदाहरण नंबर 7 इधर सुनो, दिया है आपको त्रिभुज PQR में PQ बराबर 3 सेमी और PR बराबर 6 सेमी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ज्ञात करना है आपको
ज्ञात करना है आपको। कोण पी सॉरी क्यू पी आर, एक तो ये वाला कोण ज्ञात करना है, एक आपको ज्ञात करना है पी आर क्यू। अरे ये दो ही कोण ज्ञात करने। चलो सुनो, त्रिभुज पी क्यू आर में सुनो, कोई सा भी एक कोण ले लो। देखो इस कोण के लिए लोगे, कोई पहले कौन सा ज्ञात करें, देख कोई सा भी कोण के लो। अगर ये कोण ले रहे हैं तो इस कोण के लिए ये क्या है, लंब। ठीक है, इधर सुनो, ये क्या है, लंब। मतलब इस कोण के लिए ये क्या है, लंब। ये क्या है, आधार। ये क्या है, कर्ण। ठीक है, कोण पी, ध्यान देना एक बार एक चीज, कोण पी के लिए ये लंब है। लंब आपको दे रखा है क्या, मतलब पी के लिए लंब है क्या आपके पास, नहीं है। पी के लिए आपके पास क्या है, आधार। पी के लिए आपके पास आधार है और क्या है, कर्ण। मैं कर्ण को नीचे इसके लिख दूं, ये कहां मिलता है आपको, जल्दी सोचो जल्दी सोचो। कोस, आधार बटा कर्ण, कोस का है। तो मैं सीधा सीधा यहां लिख दूं क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में कोस पी बराबर लिख दो। ये कोसिक क्यों लिखा, समझ में आएगी ना बात, कोसिक क्यों लिखा, आगे बात समझ में, क्योंकि पी के लिए ये दो वैल्यू आपको दी है। अरे जो दे रखी है उन्हीं को तो काम लेंगे ना। तो जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, पी क्यू और पी आर दे रखा है। तो कोस पी बराबर होता है क्या, आपके आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो मेरे को देख के बताओ, कोस पी के लिए वहां से आधार कितना है, पी क्यू। ठीक है, अभी नाम लिख रहे हैं तो, और कर्ण कितना है, पी आर। आ जाइए बात समझ में, किसी का दिक्कत नहीं। कोस पी, अरे पी क्यू का मान अब बताओ मेरे को, 3। पी आर का मान बताओ 6। अरे कटते हैं क्या, 1/2। कोस पी, कोई दिक्कत, अरे नहीं है ना, यहां तक किसी की दिक्कत नहीं। चूंकि क्या, चूंकि कोस 1/2 किसका मान होता है, कोस 60 में 1/2 कहाँ आता है, अरे सॉरी, कोस का 1/2 मान कहाँ पे होता है, ये बताओ, 60। तो कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। अरे ये चीज जानते हो नहीं जानते आप, जानते हो। तो इधर सुनो, जब पी के स्थान पे कितना लिख रहा है, 60, तो पी के स्थान 60 लिख रहा है तो इधर मान कितना आता है, मतलब कोस 60 का मान कितना है, इसका मतलब दया समझे तुम। अरे पी का चक्कर किसके साथ है, 60 के साथ। इसका मतलब पी का मान कितना हुआ, पी का मान कितना हुआ, 60। तो अपन यहाँ नहीं लिख सकते क्या, अतः कोण कौन सा, क्यू पी आर बराबर कितना डिग्री हो गया। और ये दो कोण ही तो निकाल लेते। अब एक कोण आ गया तो क्या तीसरा कोण नहीं निकाल सकते क्या, किसकी सहायता से। एक तरीका तो ये कि अगर ये कोण आ गया 60 का तो ये अपने आप 30 का है, परंतु ये तो तरीका हुआ कि अपने तीनों कोणों का 180 होता है, ये 90, ये 60, तो 180 से घटा दो 30। ठीक है, ऐसा तरीका। परंतु अपन ये वाला तरीका यूज करेंगे उधर भी। इधर सुनो कैसे, पी का मान आया, जिसमें किसी का दिक्कत है क्या, नहीं है, नहीं है। तो अब इधर सुनो, मेरे को वापिस आओ। अब कौन सा ज्ञात करना है आपको, आर। अब आर के लिए मेरे को ये बताओ, ये क्या है, लंब। ये क्या है, लंबर कर्ण कहाँ आते हैं, तो त्रिभुज पी क्यू आर में साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे आर के लिए लंब बताना तो पी क्यू, अरे सॉरी पी आर, पी आर। अरे पी क्यू का मान बोलना, अरे पी आर का मान बोलना। अरे इधर क्या साइन, अरे इधर को काटो, किसका मान आया, चूंकि क्या, चूंकि साइन 1/2 का मान होता है, साइन 30 का कितना होता है, याद है, अभी याद करिए थे। इधर सुनो, साइन लिखा हुआ है, आर का किसके साथ चक्कर, तो कोण, अतः कोण कौन सा, पी आर क्यू, पी
आर क्यू कितना आया? आ जाए बात समझ में? किसी की दिक्कत नहीं? चलो उतारो। अरे यहां तक उतार लिया ना। अब उदाहरण नंबर 8 को पढ़ते हैं। 8 को करते हैं। देखो ऐसा ही सवाल है, वो भी सेम। देखें 8 को पढ़ो क्या कह रहा है। और उदाहरण नंबर 8 है ना, सेम वैसा ही सवाल आप एक्सरसाइज 8.2 में भी देखोगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर 8.2 को वाले करेंगे। इधर सुनो, उदाहरण नंबर 8 को पढ़ो कि साइन ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी मतलब यहाँ पे ए माइनस बी एक थीटा है, एक कोण है। तो ए माइनस बी बराबर कितना? 1/2। और कोस ए प्लस बी बराबर कितना? 1/2। ठीक है, दोनों की वैल्यू दे दी आपको। अब आगे देखो कोमा लगा के कुछ एक वैल्यू दी हुई है। ये वैसे किसी काम की नहीं है। कक्षा 10 में आप जैसे कक्षा 11 में पढ़ोगे तो वहाँ ये चीजें वैलिड होती है कि जो जीरो का मान है वो मतलब थीटा का मान है वो किस किस के बीच रह गया। तो देखो 0 डिग्री से ए व बी का मान, 0 डिग्री से लेस देन ए प्लस बी। और ये मान किस किस के बीच होता है? लेस देन 90 या इक्वल 90 डिग्री के अलावा। और यहाँ पे आगे एक और कोमा लगा के दे रखा है कि ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बढ़ाए किससे? बी से। इस वजह से आप आगे आगे देख पा रहे हो कि ए में से बी को घटा रखा है। आ जाएगी बात समझ में? तो ए और बी के मान याद कीजिए। अरे जो बीच में लाइन दे रखी है ना, ए ग्रेटर देन वगैरह, इससे आपके कोई मतलब नहीं है। आपको तो सीधा साइन ए माइनस बी बराबर कितना? 1/2। कोस ए प्लस बी बराबर कितना? 1/2। आपको ए और बी के मान याद करने हैं। और मोटी मोटी बात ये याद रखनी है कि ए से ए बढ़े किससे? बी से। अब इधर सुनो, चित्र कोई बनेगा नहीं इस सवाल के लिए। उदाहरण नंबर 8 इधर सुनो, दिया है आपको, दिया है क्या है कि साइन ए माइनस बी बराबर कितना? ये भी दो। एक आपको दिया है कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। ये आपको दिया है, ज्ञात करना है कोण ए का मान व कोण बी का मान, ये ज्ञात करना है आपको। हल इधर सुनो, जो दे रखा है वही काम लेते हैं। इधर सुनो क्या दे रखा है। चूंकि साइन ए माइनस बी बराबर कितना होता है? 1/2। अरे यही होता है। ये बताओ, मैं चूंकि तुम तो ये बताओ, साइन 1/2 मान कहाँ होता है? किस डिग्री पे होता है? 30 पे। तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/2। यही होता है। इधर का मामला सेट है ना। तो किन का मामला बिगड़ा हुआ है? ए और बी का चक्कर किसके साथ है? 30 के साथ। इसका मतलब ए माइनस बी का मान कितना हुआ है? आइए बात समझ में। इधर सुनो क्या कह रहा हूं मैं कि साइन ए माइनस बी 1/2 ये तो आपको दे रखा है। आप जानते क्या हो कि साइन अगर यहाँ पे 30 लिख दो तो 1/2 आता है कि नहीं आता? मतलब साइन 30 का मान कितना है? 1/2। तो 1/2 इसका मतलब समझे क्या कि ए और बी का मान कितना है? 30। क्योंकि आप इस 30 के स्थान पे कौन लिखा हुआ है? 1/2। तब जाके मान कितना आ रहा है? 1/2। अगर मैं 30 लिख दूं तो कितना आता है? 1/2। इसका मतलब इस 30 के स्थान पे कौन लिखा हुआ है? ए माइनस के बी। इसका मतलब जो 30 डिग्री है वो मान किसका है? ए माइनस बी का। आ जाएगी बात समझ में? ये समीकरण नंबर कौन सी? ए। मैंने क्या किया, जो दे रखा था उसको लिखा, जो भी मान है उसके लिए देखा कि साइन ये वाला मान किसके लिए होता है। अब आप सोचोगे, किसी के दिमाग में आ जाए कि सर यहाँ पे दो के स्थान पे 3 आ जाए, 2 के स्थान पे कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो ऐसा नहीं आएगा, फिर सवाल ही गलत है वो। ठीक है ना? वही मान आएंगे यहाँ पर, वही मान आएंगे जो आपको सारणी में मान दिए हुए। यहाँ पे 1/√2 आ सकता है, यहाँ पे √3/2 आ सकता है, यहाँ पे जो भी मतलब 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। यहाँ पे वही मान आएंगे जो सारणी में है। वो मान नहीं आएंगे जो सारणी के बाहर है, जैसे 1/4 है, 1/3, वो नहीं आएंगे। आ जाएगी बात समझ में
कि a माइनस बी, ये आपको दे रखा था, मैंने इस a माइनस बी के स्थान में कितना लिखा, 30 लिखा, तो मान कितना आया 1/2। इसका मतलब a माइनस बी का मान कितना है 30 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब आपको ये तो आपने जो फर्स्ट दे रखा था वो ले लिया काम। अब सेकंड वालों को लेते हैं, क्या, कोस a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, सॉरी कितना दिया 1/2। तो इधर सुनो, कोस 60 डिग्री को आप जानते होंगे, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। अरे ये होता है क्या, अरे होता है ना, याद किया होगा आपने। तो ये बताओ मेरे को 1/2 तो आ ही रहा है। क्या इस 60 के स्थान में इधर कौन बैठा हुआ है, a प्लस बी। इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना है 60। ये इसका मतलब क्या हुआ, समझे, क्या समझे आप, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री। समीकरण नंबर, अरे 1 और 2 आई जो समझ में आइए क्या आपके, किसी का दिक्कत इनमें नहीं होगी। इधर सुनो, यहाँ पे भी मैंने वही काम किया है, बस यहाँ पे कोस आ गया। तो कोस a प्लस बी के बराबर, ये तो कितना दिया 1/2, ये तो दिया हुआ है। अब कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। इसका मतलब a प्लस बी के स्थान में कौन बैठा हुआ है 60। इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना हुआ 60। तो a प्लस बी बराबर कितना लिख दिया 60। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1। अब आप ये देखो, समीकरण 1 और 2 में इधर आ रहा है a माइनस बी और इधर आ रहा है a प्लस बी। इनके गुणांक समान, चिन्ह विपरीत, किसके, b के। b का चिन्ह देखो प्लस का, b का चिन्ह देखो माइनस का। अध्याय नंबर 3 विलोपन विधि, याद आया। अध्याय नंबर 3 विलोपन विधि से अपन को याद होता, गुणांक समान करते थे, चिन्ह विपरीत होते थे, तो क्या करते थे, चिन्ह विपरीत होने पे क्या करते थे, बोलो, समीकरण 1 और 2 को क्या करते थे, जोड़ते थे। तो क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अगर आपको अध्याय नंबर 3 नहीं आता तो ये अध्याय नहीं आएगा। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जोड़, समीकरण 1 व समीकरण, अरे घटाएंगे नहीं बेटा, को जोड़ने पर। घटाएंगे कब, जब चिन्ह क्या हो, समान हो, ठीक है ना। इधर सुनो, तो जोड़ने पर, अब इधर सुनो क्या जोड़े, a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे हैं तो चिन्ह चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे। b माइनस का b प्लस का, ये तो कट जाएंगे। और ये कितना बचा 2a, इधर कितना हुआ 90। तो a का मान कितना आया 90/2। a का मान कितना आया, किसी की दिक्कत इसमें 45 डिग्री। a का मान कितना आया 45। अब a का मान को कहीं पे भी किसी भी समीकरण में रख दो, तुम्हारे किसका मान आ जाएगा b का। तो किस में रखो, तुम कहोगे जिसमें एक में रख दें, a का मान समीकरण 1 में मेलने पर या रखने पर, रखने पर, ठीक है। चलो 1 में रखो, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। a का मान कितना 45, b का मान, अरे निकालना है ये तो 30 डिग्री। इधर सुनो, क्या करो आप, 45 तो इधर रहेंगे, 30 इधर आएगा तो किसका, माइनस का। b माइनस का है, b इधर जाएगा तो किसका, प्लस का। b को प्लस करने के लिए मैंने b को उधर भेजा, 45 में से 30 गए तो 15 डिग्री। किसका मान आया, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं क्या, b बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री। किसी का कोई दिक्कत, अरे a और b का मान निकालना था, a का भी आ गया b का भी आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।